कोई हॉस्पिटल है, लेबॉर्ट्री है, सैलून है, बार्बर, कॉपलर, ट्रेडर, रिटेलर कोई भी स्कीम से बाहर नहीं हो सकता। और अब ये टैक्स हर किसी को अदा करना पड़ेगा, चाहे वो पहले कोई टैक्स अदा कर रहा है या नहीं कर रहा है। टैक्स की कितनी अमाउंट है, उसको कैलकुलेट कैसे करना है, ये आप खुद भी कर सकते हैं। अभी आसान सा तरीका है, वो मैं अभी आपको समझा देता हूँ। ये स्कीम डिफरेंट किस तरह से है बाकी स्कीमों से, इसकी फिजिबिलिटी क्या है, क्या इसको अप्लाई किया जा सकता है। ये 2006 में आई थी पहली दफ़ा इस किस्म की स्कीम, उसके बाद 2015 में आ गई, फिर 2019 में आ गई। लेकिन वो सारी स्कीमें ऑन पेपर तो बहुत अच्छी थी, लेकिन जब उनको इम्प्लीमेंट करने का नंबर आया तो उसमें गवर्नमेंट और एफबीआर बुरी तरह से नाकाम हुई। आईएमएफ आपको कह देती है आपने ऑन पेपर एक बहुत अच्छी स्कीम डिज़ाइन करके रखी होती है, आप उनके सामने प्रेजेंट कर देते हैं और उनकी अप्रूवल के बाद उसको लागू कर देते हैं, ये सोचे समझे बगैर कि उसकी फिजिबिलिटी क्या है, प्रैक्टिकली वो इम्प्लीमेंट की जा सकती है या नहीं की जा सकती। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर के क्लिनिक से लेकर मेडिकल लेबॉर्ट्रीज़ तक, रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, ट्रेडर्स और इवन बार्बर, कॉपलर्स भी इस स्कीम के अंदर शामिल होंगे या किए जाएंगे, हुकूमत का ये दावा है। अब आईएमएफ जब इनको कहती है कि हमें आप टैक्स नेट को अपने को एक्सटेंड करें, तो एक स्कीम डिज़ाइन करके ऑन पेपर रख लेते हैं जो देखने में अच्छी लगती है, लेकिन उसकी प्रैक्टिकलिटी के बारे में नहीं सोचा जा सकता। ऐसी ही स्कीम्स पहली दफ़ा नहीं आई, ये 2006 में आई, फिर 2015 में आई, 2019 में आई, लेकिन कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं हो सकी क्योंकि उसकी फिजिबिलिटी को सही तरह से असेस नहीं किया जाता। और अब भी अगर आप एफबीआर से पूछेंगे कि 30 अप्रैल तक आपने ताजर दोस्त ऐप तो लॉन्च कर दी है, लेकिन अगर ताजर उनके ऊपर रजिस्टर नहीं करते खुद को, तो एफबीआर के पास ऐसा कौन सा प्लान है कि वो उनको ज़बरदस्ती उसके ऊपर रजिस्टर करवा सकेंगे। तो उनके पास इसका सवाल का कोई जवाब नहीं है, सिवाय इसके कि हुकूमत ने हमें यकीन दहानी कराई है कि वो हमारी पूरी तरह से मदद करेगी। इसके अलावा उनसे पूछा जाए कि पिछली स्कीम से ये स्कीम आपकी किस तरह से डिफरेंट है, तो वो कहते हैं जी इसमें हमने डिजिटली स्कीम को हम कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि ज़ाहिर है कि पेपर वर्क से ज़्यादा कन्वीनियंट है हमारे लिए भी और ताजरों के लिए भी, जबकि ताजर इसको बिल्कुल दूसरी तरह से देखते हैं। अब इसमें टैक्स आपको चार्ज कितना होना है, किस तरह से उसकी कैलकुलेशन होनी है, ये सारी चीज़ें हम आगे चल के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी कुछ ही अर्सा पहले एक स्कीम लाई गई थी कि एक फ़िक्स टैक्स दिया जाएगा, जिसके ऊपर दुकानदार और तमाम ताजर भी राज़ी थे, लेकिन वो उसका अमल दरामद नहीं कर सकी हुकूमत। उसमें एक फ़िक्स्ड अमाउंट रख दी गई थी, लेकिन इसमें तो अब असेसमेंट होनी है और इसके ऊपर ताजरों को सबसे बड़ा कंसर्न उनका यही होता है कि उनको इजाफी टैक्स उनसे चार्ज किया जाएगा, उनसे रिश्वत तलब की जाएगी और उनको उनके लिए कारोबार करना मुश्किल बना दिया जाएगा एफबीआर के नुमाइंदों की तरफ से या उनके मुलाजमीन की तरफ से। और जब तक इस कंसर्न को एड्रेस नहीं किया जाता, तब तक कोई भी ताजर विलिंगली अपने आप को उसके ऊपर रजिस्टर नहीं करवाएगा, जब तक कि आप फोर्सफुली उसको जाकर रजिस्टर नहीं करते। टैक्स कैलकुलेशन का बड़ा अजीब मैकेनिज्म बनाया है कि आपकी जो भी मार्केट वैल्यू है शॉप की, जो आपकी प्रॉपर्टी की है, उसका 10% आपकी इनकम को कंसीडर किया जाएगा। लेट्स सपोज आप जिस शॉप में बैठे हैं उसकी मार्केट वैल्यू 1 करोड़ रुपया है, 1 करोड़ में आपने वो शॉप खरीदी है या वो बिक सकती है, तो एज्यूम कर लेगी गवर्नमेंट के उसमें आप 10 लाख रुपया प्रॉफिट कमा रहे हैं और अब उस 10 लाख के ऊपर आपको टैक्स लगाया जाएगा, जो कि आपने हर महीने की 15 तारीख को पे करना है। और अगर आप इन टाइम टैक्स पे कर देते हैं तो उसमें आपको 25% तक डिस्काउंट भी हो सकता है। और अगर आपकी मिनिमम यानी 1200 से कम आपको टैक्स आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू के हिसाब से चार्ज होता है, तो फिर भी आपको मिनिमम 1200 रुपया पे करना पड़ेगा। अभी इसकी इब्तदा एफबीआर की जानिब से 6 अजला में की गई है। ये 17 कैटेगरीज़ हैं और एक कैटेगरी का मतलब है कि उसमें डॉक्टर्स, लेबॉर्ट्रीज़ और जितने भी मेडिकल से रिलेटेड सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो सब उसमें इंक्लूड होंगे। इसी तरह से सैलून्स हैं, जिम हैं, वो सेकंड कैटेगरी में आ जाती हैं। बट ताजरों की तरफ से इसके ऊपर अभी से रिएक्शन आना शुरू हो गया और ताजरों के जो भी उनकी तंजीमें हैं उन्होंने इस स्कीम को मुस्तरद कर दिया और हुकूमत के ऊपर खासी तनकीद भी की है कि हमेशा ऐसे होता है कि ताजरों से मशवरा किए बगैर एक स्कीम को
लॉन्च कर दिया जाता है और जब हमारा रिएक्शन आता है तो फिर मुज़ाकरा शुरू किए जाते हैं। बेहतर यह है कि ताजरों को एतमाद में लेकर हुकूमत उनके मशवरे के साथ कोई स्कीम लेकर आए। दूसरी तरफ हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि 25 से 30 लाख ताजर बगैर टैक्स के अपना कारोबार चला रहे हैं, जिनको टैक्स नेट में लाना IMF की कंडीशन के अलावा इकॉनमी के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट मेन पॉइंट यही है कि आपके ताजर कितने ज़्यादा एजुकेटेड हैं। आप उन 25 से 30 लाख लोगों में देखें कि कितने लोग हैं जिन्हें ये मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफ़ोन को इस्तेमाल करना, ऐप को इस्तेमाल करना और अपना टैक्स कैलकुलेशन करना आता है। तो इसलिए प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो ये स्कीम एक बिग फ्लॉप हो सकती है हुकूमत की जानिब से, अगर हुकूमत कोई ख़ास किस्म के इक़दामात नहीं लेती, ताजरों को एजुकेट नहीं करती, उन्हें मोटिवेट नहीं करती। क्योंकि ये स्कीम अच्छी खासी कॉम्प्लिकेटेड है, जिसको समझने के लिए टैक्स स्पेशलिस्ट भी टाइम ले रहे हैं। तो एक आम ताजर जो एक छोटी दुकान चला रहा है, एक छोटा सैलून चला रहा है, वो इस स्कीम को किस तरह से समझ सकेगा। हुकूमत को इन चीज़ों पर काम करना चाहिए। इसकी मज़ीद अपडेट भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीलॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का अल्लाह हाफ़िज़।